तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बात बेटा हमने की है कि मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है। पहले इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अगर हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो शादी होने के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट फीमेल और मेल। 90% एक प्रॉब्लम क्या है, व्हेन अ पर्सन इज मैरिड देन दैट इज नॉट अबाउट मूड। वहां पे मन और मूड नहीं चलता, वहां पर एक पत्नी को आधिकारिक संपत्ति मान लिया जाता है और जब मन करता है तब उसके साथ हम फिजिकल होने चले जाते हैं। हो सकता है उसका मूड ना हो। आज मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़की ने तलाक इस बात के लिए दिया है कि उसका पति ज्यादा प्रेम करता है। मतलब सुबह ऑफिस जाने से पहले, दोपहर में खाना खाने के टाइम पे फिर वापस आ जाएगा, उसके बाद फिर बीच में छुट्टी लेके आ जाएगा, फिर शाम को आ जाएगा, फिर रात को आ जाएगा, फिर आधी रात को चढ़ जाएगा। तो अगर एक महिला 17 से 18 बार 2 दिनों में सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाएगी तो वैसे मर जाएगी। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़की ने इस चीज के लिए लड़के को छोड़ दिया कि यह अत्यधिक प्रेमी। तो समस्या है ना, हर बार किसी का हर समय किसी का सेम मूड हो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे समाज में क्या कहा जाता था, हमारे समाज में कहा जाता था, अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, इसके बाद आंध्र प्रदेश का वर्डिक्ट आया था, फिर महाराष्ट्र का आया था, उन सब में सीधे बोला गया दैट इज लीगल। पर ये लीगल नहीं है, ये बात होनी जरूरी है कि दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। अगर इसको हम क्राइम नहीं मानेंगे तो महिलाओं के साथ जातियां होनी कभी बंद नहीं होंगी, तो इसको लीगली क्राइम बनाना जरूरी है। The central government has opposed the criminalization of the marital rape in the Supreme Court, stating the matter relating to marital rape needs a comprehensive approach rather than a strict legal approach। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भैया मैरिटल रेप जो है तो उसको आप बहुत स्ट्रिक्ट कानून में मत डालिए। हम क्यों स्ट्रिक्ट कानून में न डालें? पहली चीज ये भाई, स्ट्रिक्ट कानून में हमें इसलिए डालना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी पर्सन के लिए नो मीन्स नो, भले वो मैरिड पर्सन हो या अनमैरिड पर्सन हो, ना का मतलब ना ही होता है। और अगर ना के बाद कुछ होता है देन दैट इज नोन एज रेप। हमारी कंट्री में एक महिला की ना का मतलब ना ही है, उसको हाँ मानने का मतलब है बलात्कार। और कहा जाता है, हमारे इतिहास में कहा गया है, हमारे देश के लिए कहा जाता है, प्रत्येक शादीशुदा के घरों में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं बलात्कार होता है जो दर्ज नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इस दशा को इस दशा की तरह ना समझें कि नवरात्र में हर बंदा दुर्गे माँ को तो पूजता है, पर इसी नवरात्र में कहीं ना कहीं किसी दुर्गे का रेप हो रहा होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है समाज में। इसी दुर्गा पूजा की आड़ में कई जगह पर रेप चल रहे होंगे। तो हमारे देश की समस्या ये है कि आप महिला को महिला और पुरुष को पुरुष तो समझिए, पर उनकी इच्छाओं को भी उनकी इच्छाओं समझिए। किसी की कोई पैतृक संपत्ति नहीं बनाई जा सकती। कन्यादान इज अ वर्ड, इसका मतलब ये नहीं है दैट गर्ल इज अ ऑब्जेक्ट। वो कभी ऑब्जेक्ट थी ही नहीं, उसको ऑब्जेक्ट बना के अभी दोनों नहीं फेंक सकते कि इधर से उठा के इधर डाल दिया, इधर से उठा के इधर डाल दिया। अभी बाप की संपत्ति, फिर बेटी के पति की संपत्ति, उसके बाद सास की संपत्ति, फिर बच्चों की संपत्ति। मतलब पहले बेटी बन के रिस्ट्रिक्शन में रहे, फिर पत्नी बन के रिस्ट्रिक्शन में, मम्मा बन के रिस्ट्रिक्शन में रहे। नहीं, हर व्यक्ति की अपनी स्वायत्ता है जिसको समाप्त कर दिया है पितृसत्तात्मक समाज ने। शुद्ध हिंदी भाषा में अगर हम बात करें, that patriarchal society has ended all freedom of a female। फीमेल ही चरित्रहीन होती है, पुरुष नहीं होता। क्यों भाई? चरित्रहीनता तो पुरुष में भी है। पुरुष 6 जगह मुंह मारे तो वो वर्जिन, लड़की 2 जगह चली जाए चरित्रहीन। ये कौन सी बात है भाई? समाज में कानून अगर है तो सबके लिए एक बनाओ। जैसा कहते हैं महिलाओं को आप ज्यादा लाभ देते हो, पुरुषों को जितने लाभ दिएगा उसके कंपैरिजन तो महिलाओं को हमने कुछ नहीं दिया आज तक। सच में कुछ नहीं दिया। मां समझ के किसी को पूछना, घर में सिर्फ अपनी बहन का ध्यान रखना और बाहर हर एक बहनों को घिनौनी नजरों से देखना, ये हमारे देश का समाज है। अपनी बेटी बेटी लगती है, दूसरी की बेटी मां लगती है लोगों। ये क्या है? ये समाज है। अगर इसको पितृसत्तात्मक समाज आप बोलते हो तो थू और धिक्कार है ऐसे समाज को। तो कभी भी अपनी बेटी कहीं दें, अपनी बहन कहीं दें, जीवन में किसी से विवाह करें या किसी का विवाह कराएं, एक चीज जरूर बता दें, स्वेच्छा दोनों की आवश्यक है। अस्वेच्छा से सिर्फ रेप होता है, प्रेम नहीं।
ठीक, आइए एवोल्यूशन ऑफ द सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। 375 डिफाइंस द एक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट रेप बाय अ मैन। 375 क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा रेप किया जाता है। प्रोविजन हाउएवर लेज डाउन टू एक्सेप्शंस। डीक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। पहला क्या है? अगर शादी हो चुकी है और सेक्स हो रहा है तो वो जबरदस्ती नहीं मानी जाएगी। ठीक, इट मेंशन दैट द मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट रेप। अगर कोई मेडिकल है ना प्रोसीड्यूर से और उसका कोई इंटरवेंशन है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। मतलब मेडिकली अगर किसी कारणवश किसी लड़की के साथ भले ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके कुछ किया जा रहा है, जैसे एक होता है ट्रांसवेजिनल स्कैन, टीवीएस, ठीक है, वेजिनल इंसर्टिंग उसमें भी होती है एक वर्जिन की, बट उन सबको रेप में नहीं डाला जा सकता। आईपीसी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये जो इंडियन पीनल कोड है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे आए थे। अंडर द फर्स्ट वर्जन ऑफ द रूल द मैरिटल रेप एक्सेप्शन वाज एप्लीकेबल टू वुमेन ओवर द इयर्स 10 इयर्स ऑफ द एज। जब वो 10 साल की होगी तब तक ये एप्लीकेबल है, उसके बाद नहीं। ठीक है, 1940 में इस एज को बढ़ा के कर दिया गया 15। अगर किसी लड़की की शादी होती है और 15 साल तक के नीचे है तो उसके साथ सेक्स करना इजर है, उसके बाद वो रेप में नहीं है। However, in October 2017, Supreme Court ruled that the sexual intercourse by a man with his wife, the wife not being under 18 years of the age, cannot be considered as the rape. ठीक है, अगर ये 18 साल से नीचे नहीं है वो महिला और उसके साथ पति अगर संभोग कर रहा है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, भले ही महिला की इच्छा हो या ना। अब इसको उल्टा कर दो, अगर महिला की इच्छा पुरुष की ना हो तो रेप होता ही नहीं हमारे देश में। समस्या यही है कि पुरुष का मन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, महिला का मन नहीं है तो सब कुछ होगा। ये कौन सी बात है भाई? दोनों के इक्वल दर्जा हो ना। एक बार 12-13 पुरुषों का रेप करा के देखो उनको कैसा फील होता है। हम तो कहते हैं केंद्र में जितने लोग मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसका लॉ नहीं बनना चाहिए, उन सारे नेताओं का रेप करवा दो, उन्हीं की बीवियों से करवा दो, सुबह शाम करवा दो। फिर अगली बार कहेंगे नहीं 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 क्रिमिनलाइजेशन चालू आज से, पुरुष महिला दोनों का किसी का रेप होगा तो रेप है। क्या बदतमीजी है हमारे देश की। चलो, हिस्ट्री ऑफ द मैरिटल रेप लॉ इन इंडिया। द डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 हिंट्स एट मैरिटल रेप बाय एनी फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज इन लिव इन और द मैरिज रिलेशनशिप। इसमें डाला गया लिव इन या मैरिज रिलेशनशिप में अगर कोई भी रेप होता है तो इसको लीगली माना जा सकता है क्रिमिनलाइजेशन में। मतलब जैसे एक महिला जाए कि मेरे पति ने सेक्स के टाइम पे मुझे मारा, मेरा गला दबाया, मैं मरने से बची, मेरे यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी, इवन लपाइट दिखा दे कि हैवानियत दिखाई उसने, तो वायलेंस लग सकता है पुरुष पे कि भाई तमीज से काटना था, बाकी कुछ। इसके बाद however it only provides for the civil remedies. There is no way the marital rape victim in India to initiate criminal proceeding against the perpetrator. अब यहाँ पर सिंपल सी चीज क्या बोली है कि अगर ये व्यक्ति है, ठीक है, और इसके खिलाफ कंप्लेन होती है तो एसएचओ बुलाएंगे, बहुत समझाएंगे, दोनों को मियाँ बीवी को बैठा के समझाएंगे, आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं। भाई साहब देखिए कमला वाइट, मैडम सुन लिया करिए अपने पति की, सुलह हो गई, पेपर साइन करो जाओ। जैसे एक महिला थाने में जाती है एसएचओ के पास, हमें तलाक चाहिए, क्यों, ये कुछ करते ही नहीं। एक और आता है, हमें तलाक चाहिए, रोज करते हैं। समस्या क्या है? समस्या है नहीं करते तो भी तलाक चाहिए, करते हैं तो भी तलाक चाहिए। इंसान करेगा? तो सरकार भी कंफ्यूज है, कोर्ट भी कंफ्यूज है, बट लीगली नो, दोनों का नो होता है। आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रखिए, एक रिश्ते की मजबूती हाँ ना से चलती है। यदि मैंने हाँ बोला तो वो हाँ है, पर सामने वाले ना ना बोला तो ना है, और अगर दोनों की ना है तो मतलब ना है। एक की हाँ एक की ना है तो बीच का रास्ता निकालो, मनौनी करो कि बाबू आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, भले ही कूड़ा लग रहा हो बंदा, तारीफ करनी पड़ेगी, झूठी करनी पड़ेगी, मजबूरी है। या दूसरा ऑप्शन ढूंढो आगे। द नीड ऑफ द रिमूव दिस मैरिटल रेप एक्सेप्शन वाज रिजेक्टेड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 172nd report in 2000 while considering several proposal to reform India's law on sexual violence. हाँ, मैरिटल रेप को अगर आप ये कहते हो कि मैरिटल रेप जो है वो गलत है, बिल्कुल गलत है,
बट यहाँ पर 2-3 क्लॉज और आते हैं कि एक ही घर में एक ही महिला के साथ एक ही परिवार के कई सदस्य अगर सो रहे हैं तो रेप में जरूरत है। इसको क्रिमिनलाइजेशन माना जाता है, पति को छोड़ के कोई और नहीं सो सकता। ठीक, इश्यूज विद द एक्सेप्शन ऑफ द मैरिटल रेप। द मैरिटल रेप एक्सेप्शन thus creates a legal frictions where even all the requirement for the rape are otherwise fulfilled. Law deems not to be rape if the parties are married. रेप की सारी दशाएं बनाई गई हैं, उसको पटका गया, जबरदस्ती उसका बलात्कार किया गया, परंतु बाद में पता चला बलात्कारी पति है, केस खत्म। भाई साहब केस खत्म। हमारे देश की व्यथा देखिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग हार्मफुल एंड डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स वुमेन, द मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज आल्सो इवन आर्बिट्रेरी। और एक प्रॉब्लम है, कोर्टों में नहीं जा सकते लड़े। अब पत्नी चले जाए, पति हमारा रेप किए, तो जज कहेगा कल हम क्या किए थे, वकील कहेगा हम भी कल क्या किए थे। अब किससे लड़ो? सामने वाला जो बैठा है वो भी वही करके आ रहा है ना, फैसला सुनाने वाला खुद ही रेपिस्ट है। अगर कायदे से शादीशुदा व्यक्तियों के शारीरिक संबंधों की बात करें तो 99% भारतीय युवा कभी अपनी पत्नी से ये नहीं पूछते तुम्हारी इच्छा है कि नहीं। आजकल के पढ़े लिखे फिर भी पूछ लेते हैं। आज से 10 साल पीछे अगर आप जाओ तो पत्नी से कहते थे चलो मतलब चलो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मन हो या ना हो, मन मनाओ। ये तरीका आज भी कई देशों में, आज भी हमारे देश में और चलता रहेगा, इसको नहीं बदल सकते। सरकार भी अडिग है, आप क्या उन बेचारों की गलती थोड़े है। पोस्ट ग्रेजुएट हुए नहीं, नेता बन गए, उनको भी एक ही पत्नी मिलेगी बस। If sexual assaults take place 5 minutes before a marriage is formalized, it is a rape. But 5 minutes after, it is not. शादी होने के 5 मिनट पहले सेक्स इज अ रेप, शादी होने के 5 मिनट बाद इज नॉट अ रेप। क्या कानून है आप देखिए ना। Sexual assault will be a rape if it's committed within the context of the live-in relation or any intimate relationship, and yet this legal immunity under section 375 of IPC kicks in where that relationship has been formalized. अब इसको भी आईपीसी चेक करेगी कि मान लो जैसे कोई लड़की है, वो जाके आज ये कह दे कि ए पर्सन ने आज से 5 साल पहले मेरा 2 साल लगातार रेप किया, लिव इन रिलेशन में थे, रेप बोल दिया उसने, अब जाकर पुलिस इस ए पर्सन को अरेस्ट करेगी, बिल्कुल अरेस्ट करेगी, बट इसको प्रूफ नहीं कर पाएगी। डिफेमेशन ऑफ अ मेल इज डन, वो बरी भी हो जाएगा, बस सोशल डिफेमेशन नेवर बी एंडेड, वो लगा रहेगा उसके। ठीक, द मैरिटल रेप एक्सेप्शन दस डिनाइज टू वन क्लास ऑफ वुमेन, मैरिड वुमेन, है ना, दैट गारंटीज दैट लॉ ऑफर्स टू ऑल अदर्स। इनको छोड़कर बाकी सबको ये कानून दिया जाता है। अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते इसको? रेप के एक लीगल कॉज में क्यों नहीं डाल सकते? पत्नी के पास एक और हथियार आ जाएगा, कल सज धज के बैठेगी, आओ बाबू चलें, अगले दिन कहेगी 2 करोड़ रखो वरना जा रहा रेप का केस डाले। जैसे भी दहेज एक हथियार है, वैसे रेप का केस भी एक हथियार बन जाएगा कई महिलाओं के लिए। हर महिला सजग और सच नहीं है, कुछ महिलाएं पति को इसी बात से धमकाएंगे, अब फिर पति सच में अपनी बीवी से ही फिजिकल होने से डरेगा, दूसरे की बीवी के साथ कंफर्टेबल रहेगा। समस्या आ गई ना, अपनी बीवी से डर रहा होगा वो, क्यों? क्योंकि रोज धमकी मिलेगी, अच्छा नहीं लाओगे ज्वेलरी मेरी, सबर करो, घर आना, इंतजार कर रहा है कोई तुम्हारा। तो कहीं ना कहीं एक ये लॉ या तो बहुत सिस्टमेटिक हो नहीं सकता। जब डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी इज जस्ट अ वेपन फॉर फीमेल्स, तो दिक्कत होगी। इसलिए सरकार ने कहा मिसयूज ऑफ द लॉ इज अ बिग रीजन विद सेवरल इंडिविजुअल जूरिस्ट इवन मैन राइट एक्टिविस्ट हैव रेज्ड अलार्म। द स्टैटिस्टिक्स cited arguments against the criminalization of the marital rape are those misuse of the 498A, the law that relates to the dowry case. 98% dowry case fake हैं इस धरती पे। The total of 1,11,549 cases were registered under 498A. These 552 were closed by the police citing as a false.
पुलिस ने बंद कर दिए 5621 कि ये फेक हैं। Overall 16,151 cases were closed by the police either because they were false or they were mistake of the fact or law or it was a civil dispute. इतनों में 5,000 उधर 16,000 उधर रास्ते में बंद हो गए। ठीक, 18,967 cases were tried in courts, out of which 14,340 led acquittal and 3,425 led to the conviction. ये सिर्फ अपराधी घोषित हुए। 498 case pending trial at the end of 2022 was 6,51,404 with a pendency percentage of 96.2%. अब इसमें क्या हो गया, वो मेल परेशान है, वो फीमेल परेशान है। भाई मेल ज्यादा क्यों परेशान है? क्योंकि मेल का पूरा परिवार जेल जा चुका है। डाउरी केस जैसे ही लगता है मेल का पूरा परिवार जेल जाके आता है एक बार। सास ससुर, लड़की के पति, पति के अगर भाई हैं, भाई के अगर भौजाई हैं, आस पड़ोस के सब जेल जाते हैं और डाउरी में तुरंत बेल नहीं होती। बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ह्यूजली कॉम्प्लेक्स इशू टू प्रिवेंटेड मैरिटल रेप टू बी क्रिमिनलाइज्ड। भाई पति कल तक जब सेक्स कर रहा था वो रेप नहीं था, आज वाला सेक्स इज अ रेप। अब भाई रेप में क्या दे जाएगा? सीमेन स्पेसिमेन मिलेगा ही मिलेगा, कल वाला भी मिलेगा, आज वाला भी मिलेगा। अब कैसे प्रूफ करोगे भैया रेप कौन से दिन हुआ? और पता चला आज रेप हुआ, कल पत्नी फिर मान गई, फिर नहीं रेप हुआ, इधर केस चला उधर रेप हो ही रहे, कैसे प्रूफ करो? फंस गए आप। अब भैया यहाँ पे इसको प्रूफ करने की प्रॉब्लम है, और भैया रिकॉर्डिंग करके तो दे नहीं सकते कि देखिए आज नॉर्मल हुआ कल रेप हुआ, ये पॉसिबल है नहीं, वो एक और क्राइम हो जाएगा। समस्या है सरकार के सामने यही सब कि भैया इसे प्रूफ कैसे करोगे। दूसरा, इन द केस ऑफ मैरिटल रेप वन हैज टू कंसीडर दैट इंटरकोर्स इज अ पार्ट ऑफ एनी मैरिज। ठीक है, अब मैरिटल रेप में एक को ये कंसीडर करना इंटरकोर्स जो है वो किसी शादी का पार्ट है। अगर किसी शादी का पार्ट है तो वो मैरिटल रेप हो ही नहीं सकती। इसके बाद, नाउ इफ मैरिटल रेप इटसेल्फ इज क्रिमिनलाइज्ड, द क्वेश्चन रिमेन्स हु वुड बी बर्डन ऑफ प्रूफ टू बी एंड व्हाट वुड बी द बर्डन बी। भाई कैसा प्रभाव आएगा, कैसा दबाव आएगा और प्रूफ क्या होंगे? चलो मैंने कहा कि ए पर्सन ने बी पर्सन का रेप किया और बी महिला है और ये उसका पति, सबूत दो, है ये नहीं? जेंडर न्यूट्रलिटी, arguments to make the definition of the rape gender neutral has been put forward of many occasions and the same arguments is put forward in the case of the marital rape too. अब जेंडर न्यूट्रल बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अब डेफिनेशन ऑफ द रेप क्या रखें यहाँ? रेप मतलब जबरदस्ती, और पति पत्नी में तो पहली नाइट में भी जबरदस्ती हो सकती है, खेलते खेलते बेचारे सीखते हैं, अब को वो भी ना करें तो भैया ट्यूशन लगाना पड़ेगा इसका भी लोग। Even if the exception of the IPC section 375 is removed or criminalized provision are added to the Domestic Violence Act, husband will not be able to use those. भाई ये लग जाएगा ना, पर पति ये नहीं कह सकता पत्नी ने मेरा रेप किया। ना 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 ना, पत्नी का रेप हो सकता है, पति का नहीं हो सकता। 375 में लिखा है महिला कमजोर है, पुरुष नहीं। बट वास्तविकता में एक शादीशुदा से पूछना कौन कमजोर है? How is marital rape treated around the world? The Amnesty International data, 77 out of 185 countries criminalize marital rape through legislation. ऑस्ट्रेलिया में लीगल है, कनाडा में लीगल है, साउथ अफ्रीका में, यूएसए।